बड़ी खबर आपको बताएंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का ये पूरा मामला, और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई टल गई है। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होनी है। तो बड़ी जानकारी, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा मामला, इस मामले पर अब सुनवाई टल गई है। 8 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होनी है। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 अप्रैल को अब मामले में अगली सुनवाई होगी। अब क्या कुछ कोर्ट का रुख इसमें होता है वो देखना होगा, लेकिन क्योंकि फिलहाल इस मामले पर सुनवाई को टाल दिया गया है, अप्रैल तक का समय, 8 अप्रैल तक का समय इसको लेकर दिया गया है। तो 8 अप्रैल को अब मामले में सुनवाई होगी। इसके पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई थी आपत्ति। श्री कृष्ण जन्मभूमि को विवादित स्थल और शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की हिंदू पक्ष की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले गुरुवार को मुस्लिम पक्ष की तरफ से आपत्ति दाखिल भी चूंकि की गई थी, और मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष का इसमें अपने अलग अलग एंगल है। लेकिन इस बीच अब जानकारी है कि 8 अप्रैल तक के लिए सुनवाई टल गई है। सुमित इस बीच हमारे साथ लीगल एडिटर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। सुमित, श्री कृष्ण जन्मभूमि का ये पूरा मामला, अब अगली सुनवाई होनी है 8 अप्रैल को। पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सीजीआई ने आज साफ तौर पर हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उनसे कहा कि इस पूरे मामले में जो है हम एक साथ सुनवाई जो है पुरानी याचिकाओं के साथ जो है हम इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई करेंगे, जिसके क्योंकि पहले से जो मेन याचिका है उस पर 8 अप्रैल को सुनवाई जो है वो पहले से ही तय है, और आज जो याचिका लगाई गई थी वो अन्य मांग को लेकर थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मूल याचिका के साथ जो है इस याचिका की सुनवाई करेंगे, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 8 अप्रैल के लिए टाल दी है। क्योंकि कई याचिका जो है वो मुस्लिम पक्ष की ओर से लगाई गई है, हिंदू पक्ष ने भी हस्तक्षेप अर्जी लगाई है, तो अब इस पूरे मामले पर एक साथ सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट सभी याचिका पर 8 अप्रैल को सुनवाई करेगा। देखना होगा कि इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कई आदेश को चुनौती दी है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी मसले को अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। इसके अलावा कई अन्य जो मांगे हैं वो मुस्लिम पक्ष की है। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आने वाले दिनों में क्या कुछ रुख रहेगा, लेकिन प्लस 8 अप्रैल को देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आदेश देता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुमित पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो अब 8 अप्रैल को देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख इस पूरे मामले में रहता है। 8 अप्रैल तक के लिए फिलहाल सुनवाई को टाल दिया गया है। अब 8 अप्रैल को होगी मामले में अगली सुनवाई। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ के बाद आज जुमे की नमाज होनी है चुकी, और इसको लेकर दिल्ली से यूपी तक हाई अलर्ट है। कई शहरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था आप इन तस्वीरों के जरिए देख पाएंगे, जहां पर अलग अलग जगहों से नजर आ रही है। प्रदर्शन देखने को मिला था और कई महीनों तक ये पूरा इलाका पूरी तरीके से चौक था, जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली के कई इलाकों पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और ऐसे में अब दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। शाहीन बाग में इस वक्त अर्धसैनिक बलों के साथ और दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ यहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ मैं इंदर यादव, भारत 24 दिल्ली। तो आपने इंदर की रिपोर्ट देखी, कैसे वहां पर पुलिस के द्वारा शांति मार्च निकाला जा रहा है, पैदल मार्च निकाला जा रहा है, और एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। चूंकि कल देर रात राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, और उसके बाद आज जुमा है। जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। किसी प्रकार से कोई भी अशांति ना फैले, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और ऐसे में जुमे की नमाज को लेकर खासतौर पर अलर्ट कहां है वो भी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ, नोएडा, बहराइच, संभल, मेरठ, बरेली, प्रयागराज, मुरादाबाद और अलीगढ़। और इस बीच पटना आपको पहले लिए चलते हैं, जहां से अस्मित मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तस्वीरें वो हम तक पहुंचाएंगे। अस्मित, जिस तरीके से भी हमने अलग अलग इलाकों से तस्वीरें हम लगातार चूंकि दिखा रहे हैं, दिल्ली में भी हाई अलर्ट पर किया गया है सुरक्षा व्यवस्था। पटना में क्या कुछ स्थिति है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? बिल्कुल पलक, देखिए पुलिस मुख्यालय के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दरात ने ये निर्देश जारी किया है। सभी जिलों के एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी सबको ये कहा गया है कि आज क्योंकि जुमे की नमाज है, इसको भी देखते हुए और
वक्फ संशोधन बिल के कारण भी एक पूरी जगह पर हाई अलर्ट है। और क्योंकि संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पर हमने हर बार प्रदर्शन देखा है, कई दफ़े वहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। इसके मद्देनज़र सभी जगह पर शांति व्यवस्था कैसे कायम रहे, इसको लेकर सभी जिलों के एसपी को ये निर्देश दिया गया है कि आप वहाँ पर फ्लैग मार्च करवाएं, आप वहाँ पर शांति व्यवस्था रखवाने के लिए पूरी तरह से सभी पुलिस बल की अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कराई जाए ऐसे जगह पर जो संवेदनशील इलाके हैं, जहां पर हर दफ़े हमने देखा है कि वहां पे या तो झड़प हुआ है या प्रदर्शन हुए हैं या फिर वहां पे जो माहौल है वो बिगाड़ने की कोशिश की गई है। पटना में भी, क्योंकि आज जुमे की नमाज अदा की जाएगी लगभग 1 बजे के लगभग, तो पटना की जामा मस्जिद के इलाके हो या फिर हज भवन के इलाके हो, पटना के सब्जी बाग के इलाके हो, इन जगहों पर पुलिस की तैनाती है वहां पर। और सभी जगह पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई भी अशांति वहां ना फैले। एक बार दिल्ली चलते हैं, इंदर मेरे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। इंदर, हम देख पा रहे कैसे वहां पर पुलिस के द्वारा शांति मार्च निकाला जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम शाहीन बाग इलाके में हैं और शाहीन बाग वही इलाका है जहां पर सीएनआरसी के विरोध में कई महीनों तक जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला था। और ऐसे में अब शाहीन बाग इलाके की जो तस्वीरें हैं मेरे विजय विकास शाह दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस के साथ और अर्धसैनिक बलों के साथ यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, क्योंकि देखिए जुम्मे की नमाज है, नवरात्रि का जो त्यौहार है वो सर पर है, परसों रामनवमी मनाई जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं राजधानी दिल्ली में, चाहे हम बात करें सीलमपुर, जाफराबाद, बाटला हाउस या फिर जामिया हो या फिर हम शाहीन बाग की बात करें जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, तो देखिए भारी संख्या में आप देखिए यहां पर आपको भारी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं वो आपको यहां पर दिखाई देंगे। सीआरपीएफ को यहां पर तैनात किया गया है, एसएसबी के जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन लोगों ने एक हाई लेवल मीटिंग जरूर की थी इसको लेकर, ताकि ये पुख्ता किया जा सके कि राजधानी दिल्ली में किसी तरह की कोई अशांति ना फैले। क्योंकि देखिए जब वक्फ बिल दोनों सदनों से पास हुआ उसके बाद से ही कई मुस्लिम संगठन जो हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और उनका एक कहना है कि वो कानूनी प्रक्रिया भी अपनाएंगे। और शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन उन्होंने कहा था कि वो देश भर में देखने को मिल सकता है। इसको लेकर एजेंसियां जो हैं वो सतर्क हुई और ऐसे में अब जितने भी इलाके हैं वहां पर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सुबह हमने तस्वीरें जो है अपने दर्शकों को जामिया इलाके से दिखाई थी, वहां पर भी भारी संख्या में पुलिस बल, अर्धसैनिक बल को तैनात किया गया था, पूरा इलाका छावनी में तब्दील था। और ऐसे में अब ये शाहीन बाग इलाके की जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ये अपील कर रही है कि किसी तरह का कोई जो प्रदर्शन है वो कोई भी ना करे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सीएनआरसी की जब बात चल रही थी तो उसको लेकर शाहीन बाग में अचानक से ही जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर बैठ गए थे और काफी महीनों तक ये प्रदर्शन सड़कों पर चलता रहा, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस अब ये पुख्ता करना चाहती है कि किसी तरह का कोई प्रदर्शन इस वक्त शाहीन बाग में या दिल्ली की किसी भी सड़क पर शांति का संदेश देने की कोशिश भी यहां पर सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है। आपके पास हम लौटेंगे क्योंकि इसी बीच हमारे साथ हमारे और सहयोगी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से एहतेशाम जुड़ गए हैं और महाराष्ट्र से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप पहले लखनऊ चलेंगे, एहतेशाम वहां से जुड़े हुए हैं। एहतेशाम, लखनऊ में किस तरीके से व्यवस्था की गई है सुरक्षा को लेकर अगर हम बात करें, क्या कोई ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, वहां पर ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था है या वहां पर ज्यादा नजर रखी जा रही हो? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमेशा सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहती है। हाँ, ये बात जरूर है कि वक्त का बिल पास होने से पहले ही यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। खास तौर से पुराने इलाके जहाँ पे सीएनआरसी का बवाल हुआ था वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। वो 24 से 48 घंटे पहले ही मोर्चा ले चुके हैं। खास तौर से जो घंटा घर का इलाका है, इमामबाड़े का इलाका है, पुराने लखनऊ का इलाका है, वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। उनके आला अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे। बाकायदा लोगों को समझाने बताने की भी कोशिश की गई है। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है उसमें साफ तौर का जिक्र है कि विरोध देखने को मिलेगा, लेकिन मस्जिदों में काली पट्टी बांधकर वो नमाज पढ़ेंगे, अपना विरोध दिखाएंगे। इसके साथ साथ जितने उत्तर प्रदेश के मुस्लिम इलाके हैं, चाहे वो पश्चिमी बेल्ट की बात करें, मेरठ की बात करें, फिरोजाबाद की बात करें, संभल की बात करें, रामपुर की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, खासतौर से नेपाल से सटे बहराइच, सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी जिलों की बात करें तो यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। वाराणसी, गाजीपुर, ऐसे तमाम जिले चिन्हित किए गए जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, जहाँ पे लोग सेंटिमेंट को बढ़ा सकते हैं। खासतौर से बरेली, प्रयागराज, अलीगढ़ को भी अलर्ट पे रखा गया है।
जो दूसरों की भावनाओं को भड़काकर विरोध प्रदर्शन करा सकते हैं। तो ऐसे में लगातार उत्तर प्रदेश सरकार, खासतौर से पुलिस कंट्रोल रूम, इंटेलिजेंस, आईबी, तमाम खुफिया एजेंसी सतर्क है। जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स मिल रही, उसमें साफ तौर से पता चल रहा है कि सीएएनआरसी जैसा विरोध देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सीएएनआरसी का एक अलग मसला था और लखनऊ में इसके बवाल हुए थे, लखनऊ में भी कर्फ्यू लगे थे। ये शिया सुन्नी वक्त से जुड़ा हुआ मामला है और उत्तर प्रदेश में शिया सुन्नी की बहुत ज्यादा जायदाद और प्रॉपर्टियां हैं। अगर हम गौर करें उत्तर प्रदेश के शिया सुन्नी के मामले पर, तो उत्तर प्रदेश में जो शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड है, वहां के जो एम्प्लॉइज हैं, जो वहां के कर्मचारी हैं, आज दाने दाने के लिए फाकों के लिए मोहताज है। उनका साफ कहना है कि आमदनी चवन्नी है, खर्चा 10 रुपया है। यानी जो प्रॉपर्टियां हैं वो खास तौर से बड़े मुसलमानों के कब्जे में है। उन्होंने तो कुल मिलाकर ऐसे लोग उपद्रवियों को ज्यादा चिन्हित यहाँ पर किया जा रहा है, उन पर नजर ज्यादा रखी जा रही है। एहतिशाम, लौटेंगे आपके पास भी, सत्य प्रकाश के पास चलेंगे, मुंबई में इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि आप बताइएगा सत्य प्रकाश, किस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में फिलहाल स्थिति है और वहां पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है? बिल्कुल, देखिए वक्त संशोधित बिल का जो है विरोध जरूर हो रहा है, लेकिन शांतिपूर्वक विरोध हो रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस और प्रशासकीय जो अधिकारी है उन्हें पहले ही अलर्ट किया गया था कि किसी भी तरह से कोई भी अशांति नहीं फैलना चाहिए, कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए। लिहाजा हमने 2 दिन पहले एक तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से मुंबई पुलिस जो है ड्रोन उड़ाकर तमाम उन चीजों को बारीकी से नजर रख रही है। कोई दंगा करने के मूड में तो नहीं है, कोई टायर जलाने के मूड में नहीं है। तमाम जो बिल्डिंगों का ऊपरी हिस्सा है वहां पर कोई पत्थर नहीं रखा हो। इस तरह की चीजें जो है मुंबई पुलिस जो है ड्रोन कैमरे के जरिए देख रही थी। मुंबई पुलिस लगातार लोगों को अलर्ट भी कर रही थी कि आप विरोध कीजिए, लेकिन शांतिपूर्वक विरोध। चूंकि देखिए वक्फ की बाद अब आज जुमे की नमाज होनी और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक तस्वीरें आ रही हैं सामने, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो पुलिस प्रशासन है वो पैदल मार्च कर रहा है, उपद्रवियों पर नजर रखी जा रही है। और ऐसे में हर एक जगह, अगर हम बात करें लखनऊ की, तो वहां पर कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर हॉटस्पॉट तय करके, चिन्हित करके नजर रखी जा रही है। और इस बीच चूंकि हमारे जो सहयोगी वो इस वक्त अलग अलग स्थानों पर मौजूद है, वहां से तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए अस्मित बने हुए हैं, सत्य प्रकाश, इंदर और हमारे साथ एहतिशाम लगातार बने हुए हैं। अगर इंदर आपके पास अगर हम आए, क्योंकि देखिए ऐसे में होता ही है कि जब सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद होती है तो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं, तो वहां पर किस तरीके से नकेल कसने की तैयारी है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हमने शाहीन बाग इलाके में, आप ठीक मेरे पीछे अभी भी देख रहे होंगे, देखिए ये तस्वीरें, यहाँ पर अभी भी जो फ्लैग मार्च है वो चल रहा है, क्योंकि शाहीन बाग जो है वो सेंसिटिव इलाका है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सीएएनआरसी का जो प्रदर्शन है वो यहीं से शुरू हुआ था, केंद्र था, और इसी के बाद पूरे देश में जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए पुलिस तो मुस्तैद है ग्राउंड जीरो पर, लेकिन बात करें सोशल मीडिया की, तो दिल्ली पुलिस की जो साइबर सेल है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी नजर बना के रखे हुए हैं कि अगर सोशल मीडिया पर भी कोई माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस की तमाम यूनिट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर इस वक्त एक्टिव हैं, उन लोगों ने नज़र बना के रखी हुई है। ग्राउंड जीरो से लेकर और इंटरनेट तक पर दिल्ली पुलिस की जो पुख्ता नज़र है वो देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, सामने जो ये आप रोड देख रहे हैं, जब सीएएनआरसी का प्रदर्शन हुआ था तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था। और ऐसे में देखिए वक्फ बिल जो है वो पारित हो गया है दोनों सदनों से, उसके बाद मुस्लिम संगठन जो है वो लगातार विरोध कर रहे हैं इसका। लेकिन इसको लेकर अगर हम बात करें तो राजधानी दिल्ली में तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। किसी तरह से कोई भी प्रदर्शनकारी सड़क पर ना बैठे, उसको भी पुख्ता किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की जो लोकल इंटेलिजेंस है वो सेंसिटिव इलाकों में तैनात है और पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं कि किसी तरह का कोई भी उपद्रवी सड़क पर ना बैठे, कोई प्रदर्शन ना हो पाए। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। तो कह सकते हैं कि इस जुम्मे की नमाज को लेकर और नवरात्रि के त्यौहार को लेकर इस वक्त दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और राजधानी दिल्ली के जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं उनको इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप बिल्कुल इंदर, आपके पास एक बार हम फिर लौटेंगे क्योंकि अस्मित लगातार बने भी हुए हैं हमारे साथ। अस्मित, आप बताइएगा पटना में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई, क्या वहां पर भी इस तरीके से पैदल मार्च किया जा रहा है ताकि अगर कोई इस तरीके की घटना घटती भी है तो उसको तुरंत कंट्रोल में किया जा सके?
नहीं, बिल्कुल यही कल कहा भी था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराज ने। उन्होंने एक कहा था और मेंशन किया था कि जो सेंसिटिव इलाके हैं पटना में, जैसे फुलवारी शरीफ का इलाका है, इन सभी इलाकों पर फ्लैग मार्च करवाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे मस्जिदें हैं और वहाँ पे हमेशा झड़प देखा गया है। इमारतें सरिया भी उसी इलाके में, तो वहाँ पे पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। इधर बात करें तो सबसे बड़ा अहम ये हो जाता है पलक कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये भी कहा है कि सोशल मीडिया पे खास तौर पे नज़र रखना है, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिल रहा है कि सोशल मीडिया पे इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसे पोस्ट डाले जा रहे हैं, तो अगर सूचना मिलती है तो उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। एक्शन नहीं लेने पर पुलिस पर भी गाज गिर सकती है। तो ये बड़ा निर्देश दिया गया है, और जगह जगह पर जहाँ पर जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर फ्लैग मार्च करके शांति व्यवस्था कायम रखा जाए, उस पर बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्योंकि रामनवमी भी है परसों, तो इसको लेकर भी एक अलर्ट जो है हाई अलर्ट बिहार में देखने को मिल रहा है, और सभी जगह पर पुलिस की पैनी नजर है पलक, पटना में भी। ठीक है स्मित, आपके पास भी लौटेंगे। सत्यप्रकाश, आप बताइएगा किस तरीके से, क्या मुंबई में भी ऐसे जो संवेदनशील इलाके हैं उनको चिन्हित किया गया है, क्योंकि आने वाले समय में अब त्योहार भी हैं, तो उसको देखते हुए किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए कल रामनवमी का त्योहार का जो है आगाज हो जाएगा। उसके बाद जो है आज जुम्मे की नमाज है। एहतियातन मुंबई पुलिस जब भी नमाज होती है तो नमाज स्थल पर जाती है और लोगों से अपील भी करती है। हालांकि मौलाना जो है पहले ही कह देते हैं कि किस तरह से आगे की प्रक्रिया होगी। हालांकि कल शाम जब बैठक हुई थी, कई पुलिस कर्मियों ने अपने तमाम जो इलाके के जो नमाजी हैं उन्हें बुलाकर जो है एहतियातन समझा दिया गया है कि अगर आपको विरोध करना है तो आप अपने तरीके से विरोध कीजिए, सड़कों पर मत उतरिए। तो ठीक उसी तरह से आज मुंबई में भी विरोध होने वाला है। कई जगहों पर जुम्मे के दौरान जो है जब नमाज होगी तब विरोध किया जाएगा, लेकिन बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि पूरी शांतिपूर्वक जो है मुंबई में विरोध हो रहा है। किसी तरह की हलचल कोई नहीं है। हालांकि मुंबई पुलिस की तैनाती 2 दिन पहले से की गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मुंबई पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। सीसीटीवी कैमरे पर जो है एक्स्ट्रा जो अधिकारियों को लगाया गया है कि वो नजर रखे। सोशल मीडिया के जरिए साइबर सेल एक्टिव है, कोई भी पोस्ट इस तरह से न करे जिससे विवाद बढ़े, जो है आपसी सामंजस्य बिगड़े, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े। इस पर जो है साइबर सेल की नजर है। तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि मुंबई पुलिस और साइबर सेल दोनों एक्शन मोड पे है। जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका ज्यादा होता है, जहां पर नमाज रोड पर होती है, वहां पर जो है पुलिस की तैनाती की गई, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी पुलिस कर्मियों पुलिस स्टेशनों के एहतियातन कह दिया गया है कि अगर आपको अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा बल की आवश्यकता हो तो आप बताइए, वहां पर भी डिप्लॉयमेंट कर दिया जाएगा। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो पूरी तैयारी पुलिस 2 दिन पहले से कर रखी थी। हालांकि आप बिल्कुल सत्यप्रकाश, पुलिस प्रशासन की यहाँ पर तैयारी पुख्ता है, मुस्तैद है। इंदर क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इंदर, अगर हम बात कर लें दिल्ली की, तो दिल्ली में ऐसे कितने इलाके हैं जिनको चिन्हित किया गया हो, या ऐसे कितने इलाके जिनको संवेदनशील माना जा रहा है? देखिए पलक, अगर हम बात करें तो जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं शाहीन बाग, ये तो एक केंद्र रहा है जैसा कि मैंने बताया। साथ ही जामिया, बाटला हाउस, जाफराबाद, सीलमपुर, मौजपुर, गोंडा, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर ये सेंसिटिव इलाके माने जाते हैं, और इसको लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से साफ दिशा निर्देश जारी किए गए थे। एक हाई लेवल मीटिंग भी की गई थी। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड जीरो तक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स तैनात हैं, और साफ तौर से अगर हम बात करें पलक, तो जो थाने की अपनी लोकल यूनिट है वो भी जगह जगह पर तैनात है। क्योंकि देखिए वक्फ बिल पास हुआ है और ऐसे में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, और विपक्ष लगातार वक्फ बिल के विरोध में है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो मुस्लिम संगठन है और जो विपक्ष है, कहीं ना कहीं वक्फ बिल को लेकर जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। कहीं कहीं प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में ग्राउंड जीरो की जो तस्वीरें हैं पलक, हमने लगातार आपको दिखाई। बिल्कुल इंदर, और कोशिश यही है कि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे या कोई भी शांति को भंग करने की कोशिश भी ना कर पाए, ये कोशिश की जा रही। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का।